दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। अगर कोई ये कहे कि अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर है जो सोने से बना है तो विश्वास नहीं होता। लेकिन खोजकर्ताओं की लेखनी तो यही कहती है, एक ऐसा सोने का शहर जो अभी भी दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है। जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। बताएंगे हम पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जिस रहस्यमय शहर की बात कर रहे हैं वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में जन्मे एक ऑफिसर, वास्तुकार और जियोग्राफर जिनका नाम था पर्सी फॉसेट, उनका ये दावा था कि अमेज़न जंगल में एक रहस्यमय शहर है। उनका मानना था कि ये शहर सोने और चांदी जैसी कीमती धातु से बना हुआ है, जहाँ कुछ लोग भी रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर पर्सी फॉसेट को इस शहर के बारे में कैसे पता चला, या फिर ये उनकी कल्पना मात्र थी। बात यह है कि साल 1906 में पर्सी फॉसेट को अमेरिका में अमेज़न जंगल की मैपिंग का काम सौंपा गया। पर्सी फॉसेट ने दावा किया कि अमेज़न जंगल में कई खतरनाक जीव रहते हैं जो इतने जहरीले हैं कि किसी इंसान की जान तक ले सकते हैं। अमेज़न जंगल को लेकर पर्सी फॉसेट की दिलचस्पी और बढ़ी। फिर उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राज़ील का विजिट किया, जहां उन्हें बेहद पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट 512 मिली। ये 10 पन्नों की एक किताब थी जो हाथों से लिखी गई थी, जिसमें ये लिखा था कि सन 1753 में पुर्तगालियों के एक समूह ने अमेज़न जंगल में एक शहर की खोज की थी जो बहुत खूबसूरत और धनवान था। लेकिन उस किताब के पन्ने काफी पुराने हो चुके थे, इसलिए उसमें रहस्यमय शहर की सटीक लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद पर्सी फॉसेट की दिलचस्पी उस सुनहरे शहर में और बढ़ने लगी और वो अपनी टीम के साथ ब्राजील के मेटोरोसो इलाके में पहुंचे, जो अमेज़न जंगल के अंदर आता था। पर्सी फॉसेट को पूरा यकीन था कि वो रहस्यमय सुनहरा शहर जंगल में कहीं जरूर है, और वो अपनी टीम के साथ उस प्राचीन शहर की तलाश में निकल पड़े। लेकिन अमेज़न जंगल के मुश्किल हालात टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। अमेज़न जंगल में शिकारी जानवरों से लेकर जहरीले जीवों, खतरनाक पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि जंगल में अनेक इलाके सालों से प्रकाश के संपर्क में ही नहीं आए थे, जिसकी वजह से टीम को रिसर्च करने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही थी और उन लोगों ने रिसर्च को आधे में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन पर्सी फॉसेट की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। पर्सी फॉसेट ने एक बार फिर अमेज़न जंगल में जाने का फैसला किया और साल 1908 में द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन अमेज़न जैसे घने जंगल में एक अनजान शहर को ढूंढना अंधेरे में तीर मारने से कम नहीं था। कुछ दिनों तक जंगल में भटकने के बाद पर्सी फॉसेट की टीम ने हार मान ली और वापस आ गए। लेकिन पर्सी फॉसेट की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने साल 1910 में तीसरी बार अमेज़न जंगल में जाने का फैसला किया। इसी दौरान पर्सी फॉसेट ने कई जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और विषैले कीड़ों को देखने का दावा किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अमेज़न जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। पर्सी फॉसेट जितनी बार उस जंगल में जाते थे, उस जंगल को जानने और सुनहरे शहर को ढूंढने की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती थी। इस तरह साल 1906 से 1925 तक पर्सी फॉसेट कुल 7 बार अमेज़न जंगल में रिसर्च करने के लिए गए, लेकिन 7वीं बार वो वापस नहीं आए। बताया जाता है कि अप्रैल 1925 में वे अपने बड़े बेटे जैक और उसके दोस्त के साथ अमेज़न जंगल में उस रहस्यमय शहर की तलाश में गए थे। लेकिन 1 महीने के बाद 29 मई 1925 को उनके लापता होने की खबर सामने आई। पर्सी फॉसेट के बेटे जैक और उसके दोस्त भी अचानक ही लापता हो गए थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने पर्सी फॉसेट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। कई बार तो जांच एजेंसियों का भी कुछ पता नहीं चला, वो भी लापता हो गए। पर्सी फॉसेट की खोज में अगले 2 साल तक कोई सफलता नहीं मिल पाई और ये मान लिया गया कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों की मौत हो चुकी है।
क्योंकि अमेज़न जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ ऐसी जनजातियां भी रहती हैं जो बाहरी लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पर्सी फॉसेट को जंगल में वो सुनहरा शहर मिल गया था, जिसके बाद वो वहीं बस गए और वापस आने से इनकार कर दिया। ये बात लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्सी फॉसेट ने लापता होने से कुछ ही दिन पहले अपनी पत्नी को लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ एक नदी पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं और वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के बाकी लोगों के साथ वापस भेज दिया। जिन कंपनियों ने पर्सी फॉसेट को इस रिसर्च के लिए फंडिंग दी थी, उन्होंने पर्सी फॉसेट को ढूंढने के लिए काफी पैसा और समय बर्बाद किया, लेकिन उन लोगों का कहीं कोई पता नहीं चला। जनवरी 1927 में आखिरी बार एक टीम को पर्सी फॉसेट की खोज में भेजा गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और बाकी लापता हो गए, जिसके बाद पर्सी फॉसेट को ढूंढने का अभियान रोक दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि नदी पार करने के बाद उनका सामना खतरनाक जंगली जनजातियों से हो गया और उन जनजातियों ने उन्हें मार डाला और खा गए। कोई नहीं जानता कि पर्सी फॉसेट के साथ क्या हुआ और उन्हें रहस्यमय शहर मिला या नहीं मिला। इस रहस्यमय शहर को लेकर साल 2009 में अमेरिकन पत्रकार डेविड ब्रैन ने द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड नाम पर एक किताब लिखी। इस किताब पर 2016 में निर्देशक जेम्स ग्रे ने एक फिल्म भी बनाई, जिसने खूब चर्चा बटोरी और व्यापार भी किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोई सोने से बना शहर हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।